एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं महादेव की महिमा और इसमें हम एपिसोड फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। महादेव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस एपिसोड की बहुत ज़्यादा सजेशंस आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा सजेशंस थी कि साइम आप स्टार्टिंग से शुरू करें, तो हम आज स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग अपनी सजेशंस देते रहा करें और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते रहा करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप तो जानते हैं कल महासभा में जो घोषणा करने में जा रहा था उसके पीछे कितना बड़ा कारण है। नहीं शिव, नहीं। एक लाचार पुत्र अपने पिता का अपमान चुपचाप सहन कर गया क्योंकि उसके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था। परंतु अब एक पिता तुम्हारे इन छलावों का खेल चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारी विचारधारा और तुम्हारे दर्शन शास्त्र सबको मिटाने को चाह रहा हूं। यदि तुम में साहस है और शक्ति है तो आओ और रोक लो मुझे। शिव जी के लिए बोल रहे हैं। मुझे लगता है लव स्टोरी शुरू से स्टार्ट हुई है पहले से। प्रणाम। स्वागत है आपका। प्रजापति दक्ष की पुत्रियां इंद्र से आज जो कुछ भी मांगना चाहती है मांग ले। वर्षा के स्वामी इंद्र से मैं केवल इतना ही मांग सकती कि संसार में कभी सूखा न पड़े, ना ही कभी जल प्रलय आए। परंतु यज्ञ के माध्यम से पिताजी ने पहले ही आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए मेरी केवल इतनी ही इच्छा है कि आप हमारी सेवा, हमारा सत्कार स्वीकार करें। चंद्रमा और रोहिणी दीदी आ गए हैं। प्रणाम। आप दोनों को देखकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना इस बार पिताजी को अच्छा नहीं लगता। रेवती दीदी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सती। स्टार्टिंग हमेशा हैप्पी वाली ही होती है। तुम तीनों को तिलक करके तुम्हारा स्वागत करना है। आओ।
अरे रे रोहिणी, तुम कहाँ जा रही हो? दरबार में केवल चंद्रमा को जाने की अनुमति है। किंतु मैं इनसे इतनी दूर, इतने समय के लिए। अरे अपने पिता के घर इतने दिनों बाद आई हो, अच्छा, मुझे यहाँ पर बहुमूल्य कुछ समय गड़बड़ हम लग बहनों रही के है। साथ भी बिताओ ना। और नहीं तो क्या, रेवती को देखो, वो तो तुम्हारी तरह मुंह लटका के नहीं खड़ी है। क्या ये मेरे साथ दरबार में नहीं आ सकती? जी नहीं, इसलिए आप अकेले ही दरबार की ओर प्रस्थान कीजिए और आपकी दोनों पत्नियां हमारे साथ रहेंगी। आओ। चलो दीदी, अच्छा, ये दोनों आप लोग वाइफ चलिए, हैं। मैं अभी आती। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मुझे कुछ काम है इनसे, तुरंत आ जाएंगे, आप लोग जाइए। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ अच्छा, इनको शक हो गया कि कुछ हुआ है। चलिए। आप सब तो जानते हैं कि महासभा की बैठक समय से पूर्व निर्धारित तो मुझे लगता है और सतीश जी को सुनियोजित फील हो गया होती, है। कुछ है फिर गड़बड़। अकस्मात समय से पूर्व इस महासभा की बैठक बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका कारण है असंतोष, अविश्वास, भय और तनाव जो विभिन्न मतों में चला आ रहा है, और मैं इसको दूर करना चाहता हूं ताकि संसार का उद्धार बिना किसी विघ्न के चलता रहे। उद्धार के संदर्भ में एक और समस्या मेरे सामने आई है प्रजापति। यदि अनुमति हो तो असुरों और देवताओं में चली आ रही लड़ाई से हम सभी अवगत हैं। असुर सदैव इस प्रयास में रहते हैं किस तरह नई नई शक्तियां प्राप्त कर देवताओं को पराजित करें, उनका जीना दूभर करें। और अब असुरों का गुरु शुक्राचार्य महादेव की घोर तपस्या करने जा रहा है। यदि वह सफल हुआ तो उसे महादेव के द्वारा संजीवनी प्राप्त हो जाएगी। महादेव की संजीवनी शक्ति से हम सभी परिचित हैं। शुक्राचार्य इस शक्ति को पाकर हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। हम देवतागण उसका और असुरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव वरदान पे वरदान देकर सदैव असुरों को संरक्षण देते आए, जो कि इस बार हमें नहीं इंद्रदेव, आपकी यह धारणा उचित नहीं है कि महादेव केवल असुरों का ही पक्ष लेते हैं। महादेव तो भोलेनाथ हैं। जो कोई भी सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करता है, उनका ध्यान करता है, तो महादेव स्वयं प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं। चाहे असुर हो या देवता, पशु हो या मनुष्य, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। ऋषि कश्यप, मुझे महादेव के भोलेपन पे कोई आपत्ति नहीं, किंतु आप ही बताइए, क्या अच्छाई और बुराई में अंतर ना करना उचित है? महादेव का भोलापन हमारे लिए भारी संकट का कारण बनता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। शांत। सबका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। परंतु इंद्रदेव की चिंता बिल्कुल उचित है, किंतु इस समय आवश्यकता किसी प्रकार के विरोध की नहीं है। इस महामंडल में मैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को आमंत्रित करना चाहता हूं, ताकि असुरों और देवताओं के बीच चल रही इस लड़ाई पर सदा के लिए विराम लगाया जा सके।
इस महामंडल में एक विशेष अतिथि और होंगे ये जिनकी शुरू से ही उपस्थिति के महादेव बिना के खिलाफ है। मेरा उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। और वो अतिथि होंगे महादेव। प्रजापति, भूल से आपने कह दिया कि शिव को आमंत्रित करेंगे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है जो आप कहना चाहते थे वो इसके बिल्कुल विपरीत ही है। मैंने वही कहा जो आपने सुना। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने क्या कहा। किंतु कुछ ही समय पूर्व ही तो आपने घोषणा की थी कि शिव को किसी भी महामंडल में उनका स्थान नहीं दिया जाएगा, और आज आप स्वयं ही। हाँ, ये सत्य है कि मैंने ही शिव को महामंडल की सभा में स्थान ना दिए जाने का आदेश दिया। प्रजापति, शिव के साथ संधि करने से अच्छा तो हम असुरों के साथ संधि कर लें। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे इस निर्णय का जब भी परिणाम आएगा, आपको भी उतनी प्रसन्नता होगी जितनी मुझे होगी। प्रजापति, मैं आज ही महादेव को निमंत्रण भिजवाता हूं। दस दिन के पश्चात महामंडल की बैठक द्वारा हम एक नए अध्याय का आरंभ करें। आज्ञा दीजिए। मुझे प्रसन्नता है कि तुम इस सभा के लिए आए, और उससे भी अधिक प्रसन्नता यह है कि तुम मेरी पुत्रियों को भी साथ लाए। अच्छा, ये बताओ, ये तुम्हें सुखी रखता है? पिताजी, इनसे अच्छा और कोई हो भी नहीं सकता। इतना सुख दिया है इन्होंने हमें। इसीलिए पिता का घर याद नहीं आता है, पिता को निमंत्रण भेजना पड़ता है। जी, आपकी अनुमति हो तो हम चलें। अच्छा, ये सती की पिताजी? बेटी है। इतने दिनों बाद तो ये तीनों यहाँ आए हैं, क्या हम इन्हें अभी जाने दें? अच्छा नहीं होगा कि ये वसंत उत्सव तक यहीं रुक जाए। लेकिन मुझे तो शीघ्र ही महामंडल के लिए प्रस्थान करना हो। वसंतोत्सव का आयोजन कैसे करेंगे? स्वामी, आप चिंता ना करें स्वामी, चंद्रमा है ना, आपकी अनुपस्थिति में ये सारी व्यवस्था कर लेंगे। हाँ पिताजी, हम सब मिलकर इनकी सहायता करेंगे। ठीक है, मेरी अनुपस्थिति में चंद्रमा ही वसंतोत्सव का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए अनिवार्य है चंद्रमा का अभिषेक किया जाए। अमात्य। जय प्रजापति। सभी नगरवासियों के सामने आप इसकी घोषणा करवा दीजिए। चंद्रमा। जो आ गया प्रजापति। मैंने वसंतोत्सव की घोषणा की थी, किंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण महामंडल की बैठक के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में
वसंतोत्सव का दायित्व मेरे जमाता चंद्रमा को सौंपना। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको आनंद मिलेगा। इन सब की मुस्कुराहट बता रही है कि इन्हें मेरे निर्णय पर पूर्ण विश्वास है और इस विश्वास को टूटने मत देना। आप निश्चिंत रहिए प्रजापति, जो विश्वास आपने मुझ पे दिखाया है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। सब मुस्कुरा रहे हैं तो और तुम सब कह रहे हैं कि इन सबको विश्वास है। चंद्रमा की सहायता करोगी, सभी पुत्रियों को 64 नदियों से जल लेकर आना। विशेष तौर पर सती तुम्हें मैं चाहता हूं कि तुम सरस्वती नदी से जाकर जल लेकर आओ। जी पिताजी। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होती है और यहाँ पर हमने देखा कि सती जी की एंट्री होती है और इसके अलावा जो है वो दरक्ष की एंट्री होती है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सती जी की और उनके पिता की जो है वो एंट्री होती है इस एपिसोड में। सो बेसिकली इस पार्ट में हमने देखा कि जो सती जी होती हैं उनके जो ये रिलेशन है देवों के देव महादेव शिव जी से, उनका रिलेशन स्टार्टिंग से ही होता है। ये बात की स्टोरी दिखा रहे हैं और साथ साथ जो है वो दक्ष जो है वो जो उनके पिता हैं आई थिंक कि वो उनसे शुरू से ही मतलब कि टकराव में है शिव जी से और उनके खिलाफ ये अभी से ही जैसे कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे शिव जी को बुला रहे हैं अपनी महल में और कुछ उनके खिलाफ वो प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे जो इस वीडियो में अभी फील हुआ, आगे जाके कंटिन्यूसली हम वॉच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली उन्होंने क्या प्लानिंग उनकी हो रही है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि मतलब मुझे ये फील हुआ ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो शिव जी जो है उनसे जो है वो एक तो उनको बुलाने का प्लान किया गया है, दूसरा मुझे लग रहा है नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हमें देखने को मिलेगा शिव जी की एंट्री। अच्छा, इसके साथ साथ देखा जाए तो जो चंद्रमा है वो आते हैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ, आई थिंक वही है ना, चंद्रमा ही है शायद उनका नाम। तो उन अपनी दोनों पत्नियों के साथ आते हैं, जिनमें से एक जो है वो सती जी की बहन होती है, जहां तक मुझे आइडिया हो रहा है इसमें। तो वो उनको वेलकम करती हैं। तो जो चंद्रमा की जो फर्स्ट वाइफ होती है आई थिंक कि वो हैप्पी नहीं है, आई थिंक उनके साथ कोई प्रॉब्लम है जिसको वेलकम करते वक्त सती जी को फील हो जाता है कि इनके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने उनको साइड पर रखा और शायद उनसे कुछ डिस्कशन की होगी। हो सकता है कि ये नेक्स्ट पार्ट में हमें जानने को मिले। तो अच्छा लगा वीडियो देखकर। कुछ अभी न्यू स्टार्टिंग है तो जाहिर सी बात है अभी इंट्रोडक्शन ही करवाया गया है स्पेशली, तो आगे के जो पार्ट्स हैं उसमें हमें स्टोरी इनकी समझ आएगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो अभी जो है वो दक्ष चाहते हैं कहीं पर काम से जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने चंद्रमा को जो है वो अपनी पोस्ट दी हुई है कि सब संभालो मेरे पीछे। और उसके साथ साथ जो है सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। और अभी कहते हैं ना, स्टार्टिंग तो हमेशा खुशी की होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्या चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल होती जाती हैं, डिफिकल्ट होती हैं। सो गाइज, आप लोग का क्या कहना है इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।